सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ पुनः एक बार श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे केंद्र प्रमुख क्लास चला रहे हैं। और ये जितना भी आपके सामने इतना बढ़िया जो डेली का रूटीन चल रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान श्रीमान नरेंद्र जी का। तो आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। करिए जी करिए, लगातार पूरी कोशिश। आगे आए, पाँव की उंगलियों को आसन पर लगाने की कोशिश, लगेंगी नहीं लेकिन कोशिश करें। अपनी ओर खींचें, अधिक से अधिक खींचें ताकि पूरी तरह से घुटने पर, थाई पर प्रभाव आए। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पांव एक साथ, दोनों पंजों को घुमाना है, घुटने वहीं पर जमे रहें। गति धीमी, घेरा बड़े से बड़ा। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे बिना कोई समय गंवाएं, करते जाएं। विपरीत दिशा से करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते रहिए करते रहिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों पाँव को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के पंजे आसन पर एक साथ, दोनों पाँव के अंगूठे लगाएंगे। बाहर की ओर, अंदर की ओर। करिए जी करिए। करते जाएं करते जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, करते जाइए। आएंगे वापस, दोनों पांव मिलाकर। राइट पांव को हिप से लगाइए, फिर लेफ्ट पांव को हिप से लगाइए। करेंगे जी, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, करते जाएं। पूरी तरह कोशिश करें, हर बार एड़ी हिप्स को टच हो। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे, दोनों एड़ियां एक साथ। थोड़ा पीछे हाथों का सहारा ले लें। करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब जैसे आसन पर चलते हैं थोड़ा ऐसे चलेंगे जैसे दही बिलोते हैं। करेंगे धीरे धीरे, दोनों पंजे मिलाकर आगे पीछे, हल्का हल्का, जैसे परेड सी करते हैं ऐसे चलते जाइए। हल्के हल्के हिप्स आपके आगे की ओर आएंगे आसन पर, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। पंजे तान कर रखेंगे, कोशिश करें मिलाकर रखें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। जो लोग शरीर को हिलाने में, आगे पीछे करने में असमर्थ हों वो केवल हाथों की मूवमेंट करें। पंजों को तानकर रीढ़ गर्दन सीधी करके कोशिश करें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। देखिए कितनी मस्ती के साथ, कितनी प्रसन्नता के साथ सुंदर क्रिया का अभ्यास। करिए जी करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग।
एक बार कोहनी बिल्कुल सीधी हो जाए, फिर अंदर की ओर आए, करते जाइए। धीरे धीरे वापस विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें पंजों को और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। कमर सीधी करें जी, कमर को सीधा करें, गर्दन भी सीधी करें, चेहरे पर खुशी का भाव, तनाव लाकर नहीं करनी कोई भी क्रिया। कितना बढ़िया मौसम, धीरे धीरे हवा में ठंडक है, सुबह की सुंदर अमृत वेला। प्रतिदिन हम सुंदर योगाभ्यास में जुड़ते हैं। कितने भाग्यशाली हम सब। बार बार ईश्वर के प्रति नमन करें। करिए करिए करिए। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास कर रही हैं, लगातार खींचिए अपनी ओर। जो चाहते हैं कि थाई की अतिरिक्त चर्बी कम हो, जो चाहते हैं कि पाँव के अंदर लचीलापन रहे, जो चाहते हैं कि सर्वाइकल पर भी हमें अच्छा प्रभाव मिले, करेंगे जी करेंगे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य होने का इंतजार करेंगे। नए साधक क्रिया को ज़बरदस्ती ना करें, कोई क्रिया ना हो उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया कर लें। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाकर दाईं टांग नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना और धीरे धीरे श्वासों को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना। धीरे धीरे मन हमारा एकाग्र होने लगता है, स्वतः ही योग के प्रति रुचि बढ़ जाती है, बड़ा सुकून मिलता है। मुस्कुराहट लगातार रहे। अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी से हर एक क्रिया करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क को भी पूरी तरह केंद्र पर रखेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। पूरी श्रद्धा के साथ मुख को गोल करके पूरे परिवार के साथ भरिए गहरा लंबा श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों पाँव को खोल दीजिए, पद्मासन खोल दीजिए, थोड़ा सा विश्राम दीजिए पाँव को और आसन पर खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। वेरी गुड। 2 अक्टूबर जैसे आपको पता ही है, विशेष हमारा भारतीय योग संस्थान का प्रोग्राम रहेगा। बहुत सुंदर उसमें साधना होगी। विशेष तौर पर मधुमेह को, शुगर को कैसे ठीक किया जाए, योग द्वारा इसके ऊपर चर्चा रहेगी। थोड़े से आसनों का भी अभ्यास होगा। एक आसन उसमें से रहेगा ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, आगे से अंगूठे मिले, पीछे से एड़ी मिले, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहले हम दूसरी तरह की क्रिया करते हैं। दोनों हाथ साइड से तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर। साइड से हथेली बाहर की ओर रहेगी। तानिए, बाहर की ओर रहेगी हथेली और खींच के रखें। यहाँ पर कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, भुजाएं कान के साथ आ जाएं। अब अगर संभव हो तो अपने एड़ियों को भी उठा लें श्वास भरते हुए और रुकें यहाँ पर। इसी अवस्था में आँख खोल कर रुक लें, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके रुक लें। जो एड़ियों को ना उठा पाएँ वो एड़ियाँ आसन पर रहे, लेकिन भुजाओं को लगातार खींच कर रखें। कोई तनाव ना आए जी। करिए करिए करिए। 5 उंगली मिलाकर करनी है जी, उंगलियां ना खुले। चेक कीजिए अपनी उंगलियों को। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। करेंगे 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 बिना समय गंवाए। धीरे धीरे रुकने की क्षमता को बढ़ाएंगे। आलस्य दूर। शरीर की सभी 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में पूरी तरह सक्रिय। हड्डियों के जोड़ भी बढ़िया बनते हुए धीरे धीरे एड़ियों को लेकर आएंगे वापस। आराम से साइड से तानते हुए भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। विश्राम। सामान्य श्वास, पाँव में सुविधाजनक दूरी। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी। दोनों हाथ सामने, 1 हथेली आमने सामने, 2 ऊपर लेकर जाएं, हथेली आमने सामने, 3 साइड में, हथेली नीचे की ओर, 4 शरीर के साथ, 1 2 3 4, कलाई सीधी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पाँव को भी चलाएं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस रिलैक्स। सामान्य श्वास देखिए।
छोटी सी क्रिया से पूरा शरीर हमारा पूरी तरह से सक्रिय बनता हुआ, सब ये छोटी छोटी वार्म अप क्रियाएं जिसे आप दिन के दौरान बीच बीच में कर सकते हैं। लगातार प्रसन्नता रहे, मुस्कुराहट रहे। अर्धचक्र आसन, दोनों पांव सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे इस प्रकार कि पांव के अंगूठे आपस में रीढ़ पर मिल जाएं। चारों उंगलियां सामने की ओर लेकिन मिली हुई नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए गर्दन सहित धीरे धीरे कमर को नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ें। करेंगे जी, करेंगे करेंगे, बिना घुटने को ढीला छोड़े। पीठ पर आने दें खिंचाव को। 2 अक्टूबर को इसका भी अभ्यास करवाया जाएगा। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पीठ पर खिंचाव महसूस हो, रीढ़ में लचीलापन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। करेंगे लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर प्रतिदिन करेंगे। सारी क्रियाएं बड़ी सुगम हो जाएंगी, बड़ी सहज हो जाएंगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे। पुनः भुजाएं नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अपने राइट पांव को उठाएं और आगे सर्कल घुमाएं। राइट पांव को उठाकर घुटने को सीधा रखकर उठाइए और घुमाइए पंजे को। बैलेंसिंग एक्टिविटी। एक पांव पर पूरे शरीर का वजन हाथ सुविधा के हिसाब से साइड में रखें। बिना घुटना मोड़े पंजे को तानकर करिए जी, करिए। विपरीत दिशा में करेंगे। पंजा और तानिए, पंजा तानिए जी, शब्दों पर ध्यान दें। देख लें अगर समझ में ना आए तो। धीरे धीरे आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को उठाकर घुमाना शुरू करें पंजे को। करिए करिए करिए। घुटना अभी भी ढीला पड़ रहा है, घुटना ढीला मत छोड़िए, गति चाहे धीमी कर लें। दूसरी ओर से करेंगे करेंगे करेंगे, बैलेंस बना के करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। उठक बैठक करेंगे, लेकिन अब की बार दोनों हाथ 180 डिग्री पर साइड में करेंगे, फैला करके, और फिर उसके बाद बैठ जाएं। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस गर्दन सीधी 4, वापिस भुजाएं खींच के रखें 5, रुकिए, भुजाएं खींचिए जी, वापिस, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद रखें। जब तक सहज नहीं हो जाएं, सामान्य श्वास ना हो जाएं, अगली क्रिया को ना करें। और हर क्रिया के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें। महसूस करें कि हम पहले से और अधिक स्वस्थ बन रहे हैं। अगली क्रिया और बढ़िया करेंगे, उसके लिए मन बनाएं। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन करते हैं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हथेलियां शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्र पर ध्यान हो।
इस सरल सी क्रिया में भी बहुत असाधारण लाभ मिलते हैं। तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा, हाई बीपी, सब ये बीमारियां हमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। भगवान सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण द्वारा पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, उसके बाद मिलकर बोलेंगे पूरे परिवार के साथ। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी, पांचों उंगलियां मिलाकर कंधों का गर्दन सही दबाव हल्का सा पीछे बनाएं। करिए करिए करिए। घुटने ढीले ना पड़ें, एड़ी लगातार मिली रहे, पंजे लगातार खुले रहें। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। एक बार पुनः गहरा श्वास लीजिए और बिना हाथों को हिलाए श्वास छोड़ते हुए नाभि के पीछे से कमर को मोड़िए। साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर पिचकाइए। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। कोशिश करें जब उंगलियां लग जाएं तो उससे आगे भी बढ़ें। कोशिश करें कि किसी तरह हमारी आधी हथेली लगे। जिनकी आधी हथेली लगे वो पूरी हथेली लगाने की कोशिश ज़रूर करें। जैसे ही थोड़ा सा भी पेट को अगर आप अंदर सिकोड़ लेंगे और हल्का सा प्रयास देंगे, कमर को आधा 1 सेंटीमीटर ज़रूर आपको मदद मिलेगी आगे झुकने में और ज़्यादा। करिए करिए करिए। मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है। ठीक नाभि के पीछे होता है मणिपुर चक्र। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे लेकर चलें। राइट लेग पीछे जाएगा। कोशिश करें घुटना पीछे आसन से ऊपर उठा रहे। गर्दन थोड़ी सी पीछे गुंजाइश हमेशा देखता हूँ बनी रहती है। पूरी हथेली आसन पर। कुछ लोगों ने कलाई के निकट से हथेली अभी भी हवा में है। पूरी हथेली जमाइए। आंखें बंद। ध्यान एक एक शब्द पर हो। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे पीछे। पहली टांग के साथ दूसरी टांग जाकर के सट जाए। एड़ी पर वजन डालिए। थोड़ा और डालिए वजन एड़ी पर। धड़ को जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं, अंदर की साइड। सहज भाव से रुक जाएं। सामान्य श्वास, सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। घुटनों को पीछे धक्का देकर रखें लगातार। करिए करिए करिए। लगाइए एड़ियों पर। क्रैम्प्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कंधे आपके हमेशा मजबूत बने रहेंगे। आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, लेकिन सहजता से आएंगे, झटके से नहीं। बिल्कुल सही शरीर। वेरी गुड जिनेंद्र जी। देखिए बिल्कुल स्केल की भांति एड़ी से लेकर चोटी तक पूरा शरीर हमारा बिल्कुल सीध में है। बड़ी उम्र में कभी भी जो हमारी बॉडी जो है कंपन करती है, चीज़ें हाथ से छूटने लगती हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएंगे, क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए चेस्ट, अंत में फोरहेड, माथा।
पीछे पांव बिल्कुल भी ना खुलें। कई साधक बाकी सब चीज़ें ठीक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घुटनों को, एड़ी को खोल देते हैं। जो चीज़ आपको बोली जाए उस पर आपने विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फ़ायदा इस आवृत्ति का तभी होगा जब आप घुटने मिलाकर, एड़ी मिलाकर इस अवस्था में रुकेंगे। अनाहत चक्र पर ध्यान, सामान्य श्वास, धरती माँ का स्पर्श, माँ की गोद में विशेष आनंद। भूल जाइए अपने तनाव को। मुस्कुराते हुए हथेली पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को ऊपर उठाएंगे, नाभि से ऊपर वाले भाग को, बस नाभि से नीचे वाले भाग का प्रेशर लगातार नीचे, लगातार आपकी थाई का आसन पर स्पर्श हो। इसके लिए कमर को और थोड़ा मोड़िए, और थोड़ा प्रयास। पुनः पाँव नहीं खुले जी, पाँव मत खोलिए। प्रयास उतना ही हो जितना पाँव मिलाकर कर सकें, घुटने बिना खोले कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। जो साधक केवल देख रहे हैं, देखने से कुछ बात नहीं बनेगी। थोड़ी थोड़ी कोशिश जरूर करते रहें। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। सारी स्थितियां अब रिपीट होंगी। मूलाधार चक्कर अभी प्रभाव में आया था। फिर से वेरी गुड जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी कुछ सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इनका डेडिकेशन बहुत ही गजब का। 500 लोगों को इन्होंने जोड़ दिया अपनी सोसाइटी में, अपने रिलेशंस में, अपने व्यवसाय में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कम से कम 10 से 12 किलो इन्होंने वजन कम किया है। वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट लेग दोनों हथेलियों के मध्य में आ जाएं। फिर से पूरी हथेली आसन पर जी। हल्का सा, थोड़ा सा गर्दन में और गुंजाइश करिए, करिए, कोशिश करिए गर्दन की। माथा आकाश की ओर होना चाहिए वैसे तो। पीछे घुटना नहीं लगाना। कुछ साधक घुटना लगा देते हैं। घुटना हवा में रखिए, चाहे आधा इंच रखिए, 1 इंच रखिए। हल्का सा घुटना मुड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन घुटना हवा में रखने की कोशिश कीजिए। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए। थोड़ा और पिछली बार से ज़्यादा कोशिश हो। बार बार आपको मैं याद दिलाता हूँ, योग क्रियाओं का और भोजन का बहुत ही महत्व है। भोजन पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन भोजन पर अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू कर दिया तो थोड़े एफर्ट से ज़्यादा लाभ मिलेंगे। स्टार्टिंग में केवल रात के भोजन पर ध्यान दें, उसको थोड़ा सा जल्दी करें, अराउंड 7 o'clock। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। ले जाएं ऊपर, खींचिए ऊपर। कलाई मत मोड़िए जी। कलाई क्यों मोड़ते हैं जी कुछ साधक? कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधी भुजा होनी चाहिए, पूरा हाथ। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बड़े उत्साह के साथ।
लगातार प्रसन्नता के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। स्वतः ही मुस्कान, संतुष्टि चेहरे पर साफ नजर आए। भगवान सूर्य का दिल से आभार व्यक्त करें। मिली हुई एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस करें। मुस्कुराते हुए बंद आँखों में आसन पर बैठें। सब आसन में विश्राम लें। कोशिश करें हमें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। भारतीय योग संस्थान ऐसी अनूठी संस्था जिसका एकमात्र ध्येय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और इस सुख के लिए, निरोगी बनाने के लिए जो मार्ग उन्होंने चुना वो है बड़ा सुगम मार्ग, योग का मार्ग। केवल 1 घंटा हम अपने व्यस्त जीवन में से निकालें, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए निकालें। हर क्षेत्र में आपको उसका लाभ नज़र आएगा, चाहे वो पारिवारिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो व्यवसाय से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपकी एफिशिएंसी हो, हर जगह इम्प्रूवमेंट, स्वास्थ्य लाभ तो मिलना ही मिलना है। सुबह की इस अमृत वेला में संकल्प लें, जीवन पर्यंत योग से जुड़े रहेंगे। कई बार परिस्थितियां रोकेंगी हमें, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए योग मार्ग से बिल्कुल भी नहीं डिगेंगे। पहली चीज़ हमारी अगर कोई होगी दिन की शुरुआत के बाद, तो वो योग से ही होगी। आएंगे चेतन अवस्था में जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं। नाव आसन करने जा रहे हैं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, लेकिन सही करने का प्रयास करेंगे। पंजों को विशेष ज़्यादा से ज़्यादा ताने, भुजाओं को खींचें, 5 उंगलियां मिलाएं। श्वास भरते हुए पाँव को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। घुटने नहीं मोड़ेंगे जी। वेरी गुड नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया प्रयास। करिए जी, करिए। कोशिश करें पंजे हमारे पीछे आसन को छुएं। करिए करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो नरेंद्र जी। करिए करिए। भुजाएं कान के साथ हैं, पांव हमारे लगातार, घुटने सीधे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। टच कर रहे हो जी नरेंद्र जी। करिए करिए। आवर्ती को पूरा करते हुए बैठ जाएं। बैठ करके विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स हो जाएं। 2 अक्टूबर का एक और आसन है हमारा, और वो है कोण आसन।
थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें। कौन आसन का अभ्यास करेंगे? एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, पांचों उंगलियां मिलाकर बड़ी सहजता से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से। जितना धीरे करेंगे उतना बढ़िया आपका आसन होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया। ये देखिए, पूरी तरह नरेंद्र जी के पंजे जो है आसन पर जम गए हैं, अंगूठे उंगली भी लगभग आसन को छू गए हैं। आप भी कोशिश कीजिए, गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। अब कंपन मत कीजिए जी शरीर में, बिल्कुल हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, बढ़िया। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें। एक बार भी आपके मन मस्तिष्क में ऐसा नहीं आए कि मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम सुबह अपनी नींद को छोड़कर ठीक 5:45 बजे सामूहिक साधना के साथ जुड़ जाना, वो आप कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर एक साथ दोनों पांव को घुमाते हुए लेफ्ट साइड से वज्रासन की स्थिति में आएंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, लेकिन दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पांव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों पर कुशन बन जाए, वहां पर आपके हिप्स बिल्कुल सहज भाव से टिके रहें। रीढ़ गर्दन सीधी, लगातार प्रसन्नता, मुस्कुराहट चेहरे पर। करेंगे शशंक आसन भाग 2। आगे से घुटनों को अधिक से अधिक खोलें, वी शेप में। जितना संभव हो सके, जितना ज़्यादा खोल सकें खोलेंगे। हथेलियां दोनों घुटनों के बीच आसन पर रखें। धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाएं, कोहनियां लगें, फिर उसके बाद कोहनियां भी सीधी हो जाएं। ठुड्डी आसन पर लगा दें, हिप्स को एड़ियों से टिका कर रखें, भुजाएं कान के साथ रखें। ठुड्डी लगेगी जी इसमें, इस बात की कोशिश कीजिए। पूरी कमर एकदम सीधी हो जाए। देख लें, अगर सही स्थिति आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो देखिए नरेंद्र जी हमारे साथ कितना बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं। कमर पूरी तरह से एकदम फ्लैट हो गई है। आप भी कोशिश करेंगे, आप भी कर पाएंगे। इसके लिए लेकिन प्रतिदिन भोज करना बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी साधना में कंसिस्टेंसी होगी, उतना अधिक लाभ मिलना है। प्रॉब्लम तब होती है, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता हम बड़े जोश के साथ करते हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं साधना बीच में छोड़ देते हैं। तो जो हमने जोश दिखाया, जो हमें लाभ मिलना प्रारंभ हुआ था, फिर से हम बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। रीढ़ पर बहुत अच्छा असर, पेड़ों के सारे अंग प्रभाव में, पैनक्रियाज, लीवर पर विशेष प्रभाव। तनाव दूर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी।
धीरे धीरे आएंगे वापस आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन में। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। भुजंग आसन ये भी हमारा 2 अक्टूबर को रहेगा। इसका भी अभ्यास हमारा बढ़िया होना चाहिए। आज हमने उष्ट आसन नहीं किया, भुजंग आसन करेंगे तो उष्ट आसन के लाभ मिलेंगे हमें सारे। एड़ी पंजे मिलाकर लिटा दें, घुटने मिला लें, दोनों थैलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनियां शरीर के साथ चिपका लें। धीरे से अपनी गर्दन को हल्का सा उठाकर ठुड्डी आसन पर रखें। वेरी गुड, प्रारंभिक स्थिति बढ़िया हो जी। अब धीरे से केवल गर्दन को उठाएं, अभी कंधे नहीं उठाएं, केवल गर्दन को हल्का पीछे करें। करिए करिए करिए, गर्दन को पीछे करिए। और इसी स्थिति में गर्दन को रखते हुए बिना कोहनी का हथेली का सहारा लिए धीरे धीरे अपने कंधों को, चेस्ट को उठाइए, उठाइए उठाइए। कंधों पेड़ों पर भार आए, पेड़ों पर भार आए, हथेलियों पर, कोहनियों पर नाम मात्र का भार। गर्दन थोड़ी पीछे करिए जी, बहुत बढ़िया। थोड़ा और पेड़ों का भाग उठाइए, कोशिश कीजिए सांप की तरह फन को उठाना, अपने आगे से कटी भाग को उठाना। सामान्य श्वास में रुक जाएं। करें 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 करें, आंखें बंद। पीछे पाँव नहीं खुलेंगे, पाँव नहीं खुलेंगे, पाँव मिलाकर करिए 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 करिए। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत अच्छा प्रयास है जी। नाभि के निकट पेड़ों पर विशेष असर आएगा, रीढ़ पर बहुत बढ़िया असर आ रहा है। सर्वाइकल भाग आपका बहुत बढ़िया स्वस्थ बन रहा है। करिए करिए करिए, पाँव मत खोलिए, घुटने मत खोलिए। सामान्य श्वास, सामान्य श्वास। रुकने से ही फायदा होना है जी, ना देखने से होगा ना सुनने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले आएगी चेस्ट नीचे, फिर आपका ठुड्डी लगेगी, अंत में माथा लगेगा। शिथिल आसन बाईं ओर। रिलैक्स करें अपने आप को। जब विश्राम लेते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी कोशिश के ऊपर आपको प्राउड फील हो। बिल्कुल अपने आप को सहज करने का प्रयास करें। आंखें लगातार बंद रहे। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं। राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। आज कुछ डिफरेंट क्रियाएं करते हैं कमर की, जिनसे हमारा पेट कम होगा, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। कोई भी साधक साधिका पहले अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखें, उंगलियों को फंसाकर, पंजों को तानकर, घुटनों को बगैर मोड़े दोनों पांव ले चलें 90 डिग्री पर और वापस लेकर आएंगे। 5 से 7 क्रियाएं करें ऐसी। कोशिश करें एड़ियाँ हवा में ही रहें, आसन को छूने की कोशिश ना करें। अगर आप कर सकते हैं तो नए साधक आसन को छूकर फिर करेंगे।
गति जाने की आने की बराबर हो। करिए करिए करिए। घुटना नहीं मुड़े, घुटना नहीं मुड़े, इसके लिए पंजा तानिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम, हाथों को वापस ले लें। रिलैक्स। ये जो अभी हमने क्रिया की थी, अगर इसका आप और ज़्यादा अभ्यास कर पाएँ, 20 से 50 आवृत्तियाँ अगर आप कर पाएँ, तो जिनको मोटापा है वो अगर इसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही जल्दी से उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कभी भी जोश में आकर एक दिन कर लिया फिर नहीं किया, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाना है। शुरू में आप 5 बार करते हैं, अगले हफ्ते 5 से 7 बार या 10 बार करें, फिर 10 से 15 पे जाएं। इस प्रकार से ग्रेजुअली आपने आगे बढ़ना है। फिर से एक बार दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली पृथ्वी की ओर, दोनों पांव मिलाएं और दोनों पांव फिर से ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर, एक साथ दोनों पांव। अब हाथों का सहारा लेकर जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, ऐसे आप दोनों पांव से साइकिलिंग करेंगे जी। करिए, एक साथ करेंगे दोनों पांव से, घुटने भी मिलाकर, एड़ी भी मिलाकर। एड़ियां जब पांव आपका मुड़े तो पृथ्वी के निकट से गुजरे। करिए करिए करिए। देख लें नरेंद्र जी को, अगर समझ में ना आए तो पूरी तरह घुटने को मोड़ना, फिर पूरी तरह मोड़ सीधा करना। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पैडल तो करना ही है लेकिन विपरीत दिशा का पैडल। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, आप तो बहुत ही आराम से, एकदम बड़ी सहजता से कर रहे हो, बिना तनाव के कर रहे हो। सभी साधक भी प्रेरणा लें जी। करिए करिए करिए। ये क्रिया भी मोटापे को ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया, कब्ज को तोड़ने के लिए बहुत बढ़िया, पेट को मुलायम करने के लिए बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। पाँव को रोक दें, अब की बार 90 डिग्री पर रोक दीजिए, पंजा तान दीजिए और धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर आएं। आराम से रखेंगे, रिलैक्स। पाँव को खोल दें, हाथों को भी खोल दें। सामान्य श्वास। पेट को बिल्कुल शिथिल छोड़कर एकदम रिलैक्स करें। बहुत आपने मेहनत की। एक एक अंग हमारा प्रफुल्लित है, आप उनके लिए समय निकाल रहे हैं। सेतुबंद आसन करेंगे 2 अक्टूबर को, इसका भी अभ्यास करवाया जाएगा। दोनों पांव एक साथ मोड़कर हिप्स के निकट ले आएं, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाना प्रारंभ करें, धीरे धीरे। लेकिन पहले आपके हिप्स उठेंगे, फिर कमर उठेगी, अंत में चेस्ट को उठाएं। इस प्रकार से स्थिति बना दें कि बेंच नुमा आकृति बन जाए, घुटने से लेकर चेस्ट तक। गर्दन को बिना हिलाए, ठुड्डी के नीचे जो हल्का सा गड्ढा होता है वहाँ पर हमारी ठुड्डी टच करे। इसके लिए चेस्ट को ज़्यादा उठाना है आपने। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए जी कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखा रहे हैं। आप भी करिए, कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं।
धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, जैसे गए उसी तरह से रिवर्स आना है। पाँव को सीधा कर दें, सामान्य श्वास। हम प्रतिदिन हंसी जरूर करते हैं, बैठकर करते हैं। आज हम लेट करके हंसी करेंगे, बच्चे की तरह हंसी करेंगे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है और वो खुश होकर अपने पाँव भी चलाता है, गर्दन भी उठा लेता है, कंधे भी उठा लेता है, हाथ भी चलाता है, और पूरी मस्ती के साथ खुश होकर के जैसे हंसी करता है, फिर हम भी हंसते हैं। ऐसे सब मिलकर हंसेंगे, स्थिति लें और बिल्कुल बच्चे की तरह बच्चा बन जाएं और हंसना प्रारंभ करें। गर्दन भी उठाएं, थोड़ा कंधा भी उठाएं। ये देखिए जी नरेंद्र जी, करिए 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 करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस वापस, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, उनको नमन करें। सुबह की सुंदर वेला में कितना बढ़िया अभ्यास प्रकृति के साथ खुले आसमान के नीचे हम कर रहे हैं। बस एक ही प्रार्थना हो प्रभु से, कभी भी इसमें कोई बाधा ना आए। ऐसी प्रभु आप शक्ति दें, ऐसी आप सद्बुद्धि दें, ऐसी आप सामर्थ्य दें। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, राइट साइड में करवट लेकर, और बैठ जाएंगे। आंखें मंदी रहेगी। हंसी हम कर चुके हैं। पद्मासन में बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, प्राणायाम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। मेरे बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, लेकिन आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी कर लें। अगले 20-25 मिनट आंखें हमारी पूरी तरह बंद रहेगी, कोमलता से बंद रहेगी। अभी जो भी आपके सामने ये प्रतिदिन का लाइव जो ये टेलीकास्ट आता है, प्रतिदिन की साधना पिछले 6 महीने से लगातार चल रही है। प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोगों की बेस्ट विशेष से, तो ये चैम्प एक्सेल के चैनल से चल रही है। अब चैम्प एक्सेल पर कुछ और भी मेरे बिजनेस रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। तो एक हमने नया चैनल बनाया है, चैम्प योगा, CHAMPYOGA, चैम्प योगा, यूट्यूब पर। तो जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियो चैम्प योगा पर शिफ्ट कर दी गई हैं। लाइव टेलीकास्ट करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अभी उसमें सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, इसलिए लाइव टेलीकास्ट चैम्प एक्सेल से ही हो रही है। तो आप सबसे विनती है, प्रार्थना है, चैम्प योगा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। जल्दी से उसमें 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं हमारे, ताकि हम पूरी तरह से फिर चैम्प योगा से ही आपको लाइव टेलीकास्ट करें। तो मुझे पूरा विश्वास है
पूरा दिन हमारे कम से कम 500-600 परिवार जुड़ते हैं। एक परिवार में अगर 2 से 3 भी मेंबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, 1-2 दिन में ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जो आपको मैसेज भेजा गया है उसमें नीचे चैंप योगा चैनल का भी लिंक दिया गया है। उस लिंक को ज़रूर आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे मैंने बताया वैसे सर्दियों में की जाने वाली क्रिया है। अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होने लगा है। इसके 4 चरण होते हैं। जनरली हम एक ही चरण करवाते हैं, चौथा चरण। आइए आज हम इसके चारों चरणों का अभ्यास करते हैं। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और आपको नई जानकारी भी मिलेगी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। क्षमता के अनुसार करेंगे। हृदय रोगी इसका अभ्यास ना करें। पहले चरण में राइट साइड से श्वास को भरेंगे, राइट से ही श्वास को निकालेंगे, एक ही नासिका से। करीब 15 से 20 आवृत्तियां करेंगे। राइट साइड से भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, मूल बंद लगा रहेगा। और अंत में राइट साइड से श्वास भरकर अधिक से अधिक श्वास को अंदर रोक लेंगे, आंतरिक कुंभक। और जब नहीं रुका जाएगा, लेफ्ट साइड से बिना आवाज़ किए श्वास को बाहर निकालेंगे। मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ गया। नरेंद्र जी आपके सामने डेमो दे रहे हैं। जुड़ें, शुरू करेंगे। राइट साइड से भरना और छोड़ना प्रारंभ करें। एक ही बार में श्वास को भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाए। रीढ़ गर्दन सीधी है, मूल बंद लगा हुआ है, दोनों नासिकाएं बंद। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाते हुए बिना आवाज किए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। हाथ नीचे ले लें, विश्राम, सामान्य श्वास। देखें परिवर्तन को। बीच में कोई घबराहट लगे, बेचैनी लगे, आप क्रिया को नहीं करेंगे। गहरे श्वास करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे या लेट करके शवासन करेंगे। पुनः स्थिति, दूसरा चरण। पुनः बायां हाथ घुटने पर, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बिल्कुल सेम करना है, लेकिन अब की बार रिवर्स हो जाएगी पोजीशन। अंगूठे से नासिका दबा के रखेंगे, अनामिका को हटाकर बाईं ओर से श्वास भरें और छोड़ें, शक्ति लगाते हुए। बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, दोनों नासिकाएं बंद। मूल बंद लगा हुआ है। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। अंगूठे को हटाते हुए बिना आवाज किए श्वास को राइट साइड से बाहर निकालें। पुनः हाथ घुटने पर,
सुंदर अनुभूति। 2 चरण पूरे हुए। रीढ़ सीधी रखिए जी, गर्दन सीधी रखिए। लगातार नरेंद्र जी के साथ मुस्कुराहट में शामिल हों। तीसरा चरण करेंगे जी इसका। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर हैं। पुनः राइट हैंड को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अब की बार लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, अनुलोम विलोम की भांति। तो शुरू करेंगे राइट साइड से भरना और ख़त्म करेंगे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालकर। मूलबंध लगा रहेगा पूरी क्रिया के दौरान। स्थिति लेकर प्रारंभ करें। करते जाएं, करते जाएं। चेहरे की आकृति मत बिगाड़ें जी। गर्दन को मत हिलाएं। राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। कमर ना हिले, कंधे ना हिले। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। मूलबंध लगा हुआ। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। पुनः हाथ घुटने के ऊपर प्रभाव के साथ जुड़ें। विशेष अनुभूतियां, विशेष लाभ पूरी श्वसन प्रणाली हमारी प्रभाव में, पाचन प्रणाली हमारी प्रभाव में, पेड़ों के सारे अंग प्रभाव में, हृदय फेफड़े हमारे प्रभाव में, मस्तिष्क के ऊपर, कपाल के ऊपर तो विशेष लाभ, विशेष प्रभाव। आइए इसका अंतिम चरण, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। इस चरण को हम प्रतिदिन करते हैं। 1 मिनट का अभ्यास। आज भी हम 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। मूलबंध लगाकर करेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। अंत में श्वास को अधिकाधिक भरकर आंतरिक कुंभक में रुकेंगे और फिर बाह्य कुंभक में रुकेंगे। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूलबंध लगाकर। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में भी रुकें, पुनः मूलबंध लगाकर। मूलबंध खोलते हुए शांत, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। अगर ये भस्त्रिका प्राणायाम हमने प्रतिदिन अभ्यास किया तो मेरा व्यक्तिगत विश्वास है
कोरोना से हम ज़रूर बचे रहेंगे। और अगर बाई चांस अगर हम कोरोना की चपेट में आ भी गए तो भी बड़ी सहजता से 2-4 दिन में ही हम बिल्कुल सही होकर बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। विश्वास रखें योग के ऊपर, कंसिस्टेंसी बनाकर रखें। आइए, आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। बहुत सुकून देने वाला, ठंडक देने वाला। दोनों हाथ की पहली दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। 5 आवृत्तियां करेंगे। बड़ी सहजता से मूलबंध लगाकर करेंगे, जीभ को तालू से लगाकर करेंगे। आवाज़ बाहर नहीं आए, मन मस्तिष्क में उस आवाज़ के कंपन को महसूस करेंगे। शुरू करें। अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत भाव से बैठ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। रीढ़ को, गर्दन को लगातार सीधा रखें। मस्तिष्क पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़ें। लगातार होठों पर मुस्कान बनी रहे। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित रहे। आइए, प्रभु का ध्यान करेंगे। ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा। आंखें बिल्कुल ना खुले। बहुत ही बढ़िया आज नरेंद्र जी के साथ हमने साधना की। कुछ नए आसन किए, प्राणायाम भी अलग हटकर किया। प्रतिदिन जुड़े रहेंगे तो नई नई चीज़ें हमारे को भी कराने में बड़ा अच्छा लगेगा। आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करूंगा, चैंप योगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों से, मित्रों से करवाएं। आइए, आज गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। कम से कम 11 से 15 बार ज़रूर करेंगे। समय को देखते हुए सभी मिलकर साथ देंगे। पूरे परिवार के साथ अपनी व्यक्तिगत साधना में और ज़्यादा देर इसका उच्चारण करें। बहुत ही दिव्य शक्तियाँ आपको महसूस होंगी। भरें श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत भाव से बैठ ओम की वाइब्रेशंस के साथ जुड़े। सुंदर अनुभूति, रोम रोम प्रफुल्लित, बार बार प्रभु के प्रति कृतज्ञता, बार बार अपने माता पिता के चरणों की वंदना। कितने भाग्यशाली हम सब जो सुबह की इस सुंदर साधना से जुड़ते हैं। जीवन ही बदल गया। बस प्रभु इसी प्रकार आपकी गोद मिले, इसी प्रकार आपका साथ मिले। इस रास्ते पर प्रभु हमेशा हमें हाँकते रहना, इस मार्ग पर चलाए रखना प्रभु, चलाए रखना। बार बार यही विनती, यही प्रार्थना, बार बार यही विनती, यही प्रार्थना। महसूस करें प्रभु का हाथ, प्रभु का स्पर्श अपने सर पर। नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह। कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, समय पर जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। चैंप योगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत आप सबको प्रार्थना।
शांति पाठ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करें। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत प्रसन्नता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें। श्रीमान नरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा रहे। इनकी बेटी प्रज्ञा बहुत बढ़िया, कई बार हमारे सामने डेमो दे चुकी है। अभी आजकल बच्चों की क्लास में उसका विशेष योगदान चल रहा है। इसी प्रकार बच्चे आगे तरक्की करते रहें, हम भी अपने परिवार के साथ योग से जुड़े रहें, ऐसी कामना करते हुए हमारे सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आज की क्लास को विराम देते हैं। कल विशेष कक्षा रहेगी, फ्राइडे है, एफिशिएंसी क्लास। ज़रूर जुड़ें, समय पर जुड़ें, ठीक 5:45 बजे जुड़ें। और जो चैम्प योगा चैनल है, अभी चैम्प एक्सेल चैनल पे आ रही है ये चीज़ें, अब चैम्प योगा का चैनल अलग बना है। जो हमने व्हाट्सएप का लिंक भेजा है, उस लिंक के नीचे ओल्ड वीडियोज़ का लिंक दे रखा है। वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे चैम्प योगा पे चले जाएंगे, सारी पुरानी वीडियोज़ वहाँ पे नज़र आएंगी और साथ में उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति।